हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 1 से 6 तक के हम 25 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके केवल हम एक चैप्टर से लेकर 6 चैप्टरों के बीच का हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और यदि आप इन 25 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 से 40 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को तैयार कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। अब सबसे पहला आपको क्वेश्चन हमारा दिखाई देगा होगा कि जो परागकोश कह रहा है, तो परागकोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग टाइप में पूछेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में पूछेगा तो कह जाएगा कि परागकोश की अनुप्रस्थ काट का क्या कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन कहेगा तो वो लॉन्ग टाइप में पूछेगा, और केवल चित्र बनाना है तो शॉर्ट टाइप में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आते हैं दूसरे अपने क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भ्रूण पोष और भ्रूण कोश में अंतर लिखिए। दोनों में केवल यहाँ पर भ्रूण पोष कह रहा है, यहाँ पे भ्रूण कोश कह रहा है। इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बता देना है, और ये आपके लिए VVI है। ठीक है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। सभी हमने इंपॉर्टेंट ही लिया है। ठीक है, अगला आता है तीसरा हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताइए। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बता देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है हमारा जो है चौथा क्वेश्चन, जो है कि अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में अंतर बताइए। अब अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में क्या डिफरेंट होता है ये आपको बता देना है। आपके बोर्ड एग्जाम में डिफरेंट मतलब अंतर पे क्वेश्चन जरूर आपका बनता है, इसलिए इस चैप्टर से ज़्यादा अंतर पूछा जाता है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। आते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन और त्रिशल्यन को समझाइए। अब द्विनिषेचन और त्रिशल्यन क्या होता है पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। अगला आता है हमारा छठा क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परागकोश का परिपक्व और स्फूर्ति अवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। और परागकोश का परिपक्व और स्फूर्ति अवस्था में नामांकित चित्र आपको बता देना है। ये भी आपके लिए देखिए, चित्र पर आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाता है, और जो आपका क्या है डिफरेंट है, अंतर है, इस पर आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अब मैंने जो बताया है ये आपके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। अब लैंगिक जनन क्या होता है पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अपरा की परिभाषा तथा 2 कार्य लिखिए। अब अपरा क्या होता है इसका परिभाषा दे देना है, और इसके 2 वर्क जो होता है, जो कार्य जो होता है उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 9th क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। देख रहे हैं कितना आपसे चित्र पूछा जा रहा है, तो चित्र को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इन सभी को जरूर आपको तैयार कर लेना है। तो अंडाणु और शुक्राणु का नामांकित चित्र आपको बता देना है। ठीक है, अगला 10वां हमारा आता है कि पाते निषेचन, जिसे हम क्या कहते हैं IVF से प्रदर्शित करते हैं, तो पाते निषेचन को समझाइए। ये भी आपके लिए VVI है, तो इस सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताइए। अब सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ये जो आपका सहायक जनन जो आपका क्या है सहायक जनन प्रौद्योगिकी है, इसका आपको परिभाषा देकर एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो आते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन को।
अगला हमारा आता है 12वां क्वेश्चन कि जो कह रहा है कि गर्भ निरोधक पर टिप्पणी लिखिए। अब गर्भ निरोधक क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी लिख देना है। और ये जो भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये कोई भी आपसे 5 नंबर वाले नहीं है, ये सभी आपके क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या 3 नंबर में। तो इसलिए मैं कहूँगा ये शॉर्ट टाइप भी आप क्वेश्चन कह सकते हैं। लॉन्ग टाइप हमने क्वेश्चन भी बताएंगे तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता देंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके कौन कौन से इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको 2 नंबर और 3 नंबर पे भी बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न आपको 2 से 3 दे देंगे। ठीक है, अथवा में करके, तो आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 और 3 नंबर वाले पे भी आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, अगला आता है कि वर्णांध व्यक्तियों को रेलवे में क्यों नियुक्त नहीं किया जाता। मतलब वर्णांध क्या है, वर्णांध एक क्या है, व्यक्तियों की जो आँख होता है उसकी एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, हरा और लाल रंग का पहचान वो व्यक्ति नहीं कर पाता कि कौन लाल रंग है और कौन हरा रंग है। इसीलिए क्या किया जाता है, व्यक्तियों को रेलवे में नियुक्त नहीं किया जाता, ऐसे व्यक्तियों को। ठीक है, ये सभी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन सभी को तैयार कर लेंगे। अगला आता है 15वां क्वेश्चन है कि लिंग संलग्न का लक्षण की परिभाषा बताइए। अब लिंग संलग्न लक्षणों की परिभाषा आपको बता देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा 16वां क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि जीन और एलील में अंतर बताइए। अब जीन और एलील में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, ये आपको बता देना है। अगला आता है जो हमारा 17वां क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 18वां क्वेश्चन। कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, 19वां हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रभावित और अप्रभावित से आप क्या समझते हैं। अब प्रभावित और अप्रभावित क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ये जो भी हमने क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आता है 20वां क्वेश्चन कि डीएनए पैकेजिंग। अब डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का कार्य बताइए। अब जो डीएनए पैकेजिंग होता है उसमें हिस्टोन का क्या कार्य होता है ये आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला हमारा 21वां क्वेश्चन आता है। 21वां हमारा क्वेश्चन है जो है कि ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं। अब ओकाजाकी खंड क्या होता है ये आपको ओकाजाकी खंड क्या होता है एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अगला आता है हमारा 22वां क्वेश्चन जो कहा जा रहा है कि डीऑक्सीराइबो शर्करा की आणविक संरचना बताइए। मतलब डीऑक्सी जो राइबो शर्करा है इसकी आपको क्या बताना है, आणविक संरचना को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप जानते भी होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप तैयार कर लेंगे। अगला हमारा जो है 23वां क्वेश्चन कि पुरावृत्ति, मतलब पुरावृत्ति जो डीएनए से आप क्या समझते हैं इसको भी आपको बता देना है। और जो हमारा 24वां क्वेश्चन आता है कि 4 ग्राफ का नियम को समझाइए। अब 4 ग्राफ का नियम क्या होता है ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है कि बी डीएनए और जेड डीएनए में अंतर बताइए। ये भी आपके लिए VVI है, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप तैयार कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जो हमने 1 से 6 चैप्टर के बीच में हमने केवल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, इन सभी को आपने नोट्स में लिख लिया होगा। अदरवाइज नहीं लिखे हैं तो इन सभी का PDF नोट्स फ्री में हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ब्रदर सर आएगा, तो उस चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी सभी का वहाँ पर PDF नोट्स आपको क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको सभी का मिलेगा। तो वहाँ से जाकर आप इन सभी का नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।